नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 6 सितंबर 2024 और दिन आज हो गया शुक्रवार का। आपको आजादपुर मंडी से मैं बताने वाला हूं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है, रह सकता है, और कितनी गाड़ियां आज मंडी में जो है वो प्याज की पहुंची है, कहां से पहुंची है, कैसा माहौल है। लेकिन उससे पहले मौसम की मैं आपको अपडेट दे दूं। आप ये देखिए, बारिश हो रही है और अभी 10 मिनट पहले बारिश शुरू हुई है और बहुत तेज बारिश शुरू हुई थी, बहुत तेज बारिश शुरू हुई थी। लेकिन फिलहाल जो है बारिश अब जो है हल्की हो गई है। और अब ये देखिए, मिश्रण देखिए धूप का और सूर्यदेव का। देखिए, सूर्यदेव भी धीरे धीरे बादलों में से झांक रहे हैं और ये बारिश भी हो रही है। तो पता नहीं आज मौसम कैसा रहेगा, मगर कहीं ना कहीं ये मौसम बीमारी वाला है, क्योंकि धूप भी रहेगी और साथ में बरसात भी नजर आ सकती है। बाकी चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल जो है वो फिलहाल प्याज के बाजार में बना है, कैसी ग्राहकी बनी है, सारी चीजों पे बात करेंगे। चलिए पहुंचे हैं सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम जी। और सोनू भैया के पीछे देखिए, भैया भी फुल सपोर्ट में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत बढ़िया है। आती ये भी इनका भी प्याज का ही काम है यहाँ पर हमारे साथ में जो है, पर बहुत बढ़िया आदमी है ये। जी बिल्कुल। आज भैया सबसे पहले तो हम बात करते हैं मौसम की। जी बिल्कुल, कि मौसम ने जो एकदम से परिवर्तन किया है। अभी थोड़ी देर पहले तक कुछ नहीं था और 15 मिनट में जो है बारिश शुरू हो गई। 15 मिनट में। बिल्कुल दीपक जी, ये मौसम तो देखिए बरसात का टाइम है, तो इस टाइम पता ही नहीं होता किस टाइम क्या होगा। लेकिन जिस हिसाब से सवेरे का मौसम था, उस समय लगता नहीं था कि बारिश एकदम से आ जाएगी। एकदम से काली घटा छा गई और बारिश आ गई है, समझो इधर जी। और भैया मैं तो आधे रास्ते में था, जब बूंदाबांदी होने लगी, मौसम बना, मैंने कहा भैया भाग लो अब बहुत तेज बारिश आने वाली है। रात का तो दीपक जी ऐसी है, देखिए किसी भी टाइम कहीं पर भी आ सकती है ये तो। जी, क्योंकि अगर रिपोर्ट लेट हो जाती है तो हमारे दर्शक कमेंट करना शुरू करते हैं, मैसेज करना शुरू करते हैं कि शर्मा जी क्या हो गया, आप पहुंचे हो नहीं पहुंचे हो। देखिए उनको भी एक उम्मीद होती है कि टाइम पर रिपोर्ट आनी है, तो मंडी का क्या हाल चाल है, थोड़ा उनको ये होता है, इसीलिए वो उनको ये होता है कि भाई बारिश, उनको तो खैर ये नहीं पता कि यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन उनको ये होता है कि भाई टाइम से रिपोर्ट आए तो आगे वो टाइम से काम करने वाले बन रहे हैं। और रिपोर्ट के साथ सारी अपडेट मिल जाती है। बिल्कुल, अब बारिश आई तो उन्हें पता चल जाएगा बारिश होगी। जी बिल्कुल जी। भैया आवकों से शुरुआत कीजिए, आज आवक क्या कह रही है? देखिए दीपक जी, 6 तारीख हो चुकी है और सवेरे का वक्त है, तो आज की जो फ्रेश अराइवल कल के मुकाबले जो है कम है। आज 37 गाड़ी फ्रेश आई हुई है और 40 गाड़ी हमारी मंडी में कल की खड़ी हुई है और 38 गाड़ी मंडी में जो है वो माल नीचे उतरा हुआ। तो फ्रेश और बैलेंस मिलाकर के एक तरीके का 115 गाड़ी माल है। और अगर आज की फ्रेश आमदनी की बात करें कल की और आज की मिलाकर के, तो 77 गाड़ी जो है वो तकरीबन जो है आज फ्रेश है, जिसमें से 15 गाड़ी राजस्थान है। सबसे ज्यादा गाड़ियां जो आज की डेट में आई हुई है, एमपी की है 40 गाड़ी और नासिक की है 10 गाड़ी और पूना से है 12 गाड़ी। तो तकरीबन बाकी जगह की आमदनी कम है, लेकिन एमपी की आमदनी जो है यहाँ पर आज बढ़ी है इसके अंदर। जी भैया क्या कहते हो, जैसे एमपी में हाल हुआ है ऐसा यहाँ भी होने वाला है? देखिए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एमपी का पहले जैसे शुरुआत में आमदनी नहीं आ पा रही थी, 40 से 50 हजार कट्टे की आमदनी, किसी दिन में 55 से 60 हजार कट्टे की आमदनी हो रही थी वहां पे जो है। अब लगातार 15 से 20 दिनों से वहां पर जो आमदनी बनी हुई है 70 हजार से लेकर 90 हजार कट्टों की बनी हुई है। तो ये एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो पहले माल जितना निकलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं जो स्लो निकला है माल जो है, जिसकी वजह से जो अब तेजी का माहौल जो बना हुआ है उसकी वजह से किसान अभी माल को निकाल रहा है, जो कि एक तेजी को थोड़ा सा ब्रेक लगाने वाला काम करता है बीच में जो है। तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है। अब एमपी के अंदर जो है कितना माल बचा हुआ है कितना नहीं बचा है ये कह पाना इस टाइम पे बहुत मुश्किल बात है इस टाइम। और हम पूछेंगे भी नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमने देख लिया जी कि एमपी वालों का अंदाजा ही नहीं है कुछ। बिल्कुल, देखिए उनका कोई आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि रतलाम मंडी के अंदर जो है पूरे समझो 2 से 2.5 महीने 3 महीने हो चुके हैं, तो पूरी आमदनी जो है उनकी 400 से 500 ट्राली की रही है। अब जाते जाते टाइम के अंदर जैसे कि हमें उम्मीद थी कि इस टाइम माल कम होना चाहिए, तो उनकी आमदनी उल्टा बढ़ती आ रही है और 700 से 900 ट्रॉली तक बढ़ चुका है माल जो है। तो इसलिए अब एमपी का एक अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि वहां पर कितना माल आएगा कितना बाकी है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है अभी फिलहाल। क्या ये भी कहेंगे कि सोनू भैया किसानों में, व्यापारी भाइयों में जिनके पास प्याज है, कुछ घबराहट है? घबराहट देखिए, थोड़ा बहुत तेजी बनती है तो उसके बाद में मंदी आती है, तो थोड़ा बहुत उस टाइम किसान को थोड़ी घबराहट हो जाती है कि इस समय क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अच्छे मालों के लिए जो है, जो किसान जो है पकड़ बना के बैठा हुआ है, उसको ये उम्मीद है कि आने वाले समय में 50 हो सकता है 50 प्लस बिके। लेकिन हमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि 50 बिकता है या 40 बिकता है या 60 बिकता है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है फिलहाल। जी
सुनो भैया, लेकिन फिलहाल अभी जैसे सरकार ने एक छोटा सा कदम उठाया कि जी। 38 पॉइंटों पे प्याज बिकेगी दिल्ली एनसीआर के इलाके। जी इसका कुछ असर है क्या, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है क्या दिमाग देखिए पर? दीपक जी, एक 35 रुपए की प्याज जो गवर्नमेंट ने एनसीसीएफ के थ्रू जब रेट निकाला है, उसके हिसाब से मंडियों के अंदर कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो अपने आउटलेट लगाएंगे, जो वहाँ का लोकल कस्टमर होगा, जो लोकल घरेलू प्याज खाने वाले जो होंगे, वो बाजारों में नहीं जाकर के वो स्टोर में जाएंगे जो 35 रुपए किलो लेंगे। और जो किसान माल लेके आएगा, उस माल को जो यहाँ से हमारा ग्राहक लेके जाएगा, वो मंडी में अपनी कमाई भी जोड़ेगा, उसमें जो है खर्चा भी निकालेगा, तो वो कहीं ना कहीं से इससे ऊपर बैठेगी उसको जो है। तो इसका कहीं ना कहीं जो हल्का फुल्का असर जो है मंडी के अंदर नजर आ सकता है आगे। जी, और क्या इसी कारणों से कुछ आवक के जो है फिलहाल बढ़ भी सकती है? जी बिल्कुल, थोड़ी घबराहट होगी तो कुछ ना कुछ आमदनी जो है इसमें बढ़ सकती है आगे जो फिलहाल जो है। जी, लेकिन जैसा कि पिछले साल हमने देखा कि मंडियों में सीधा गाड़ियां आई और यहाँ पर जो है ऑक्शंस हुई, हमारे आड़ती भाइयों ने खरीदा। जी। क्या ऐसा प्रोसेस नजर नहीं आएगा? देखिए अभी फिलहाल अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है इस समय। जो अब वो आगे क्या अपनी पॉलिसी निकालेगी, ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पिछले साल तो हम लोगों ने ही माल बेचे थे यहाँ पर, गवर्नमेंट के कहे अनुसार ही बेचे थे। इस बार उन्होंने अपना 35 रुपए का रेट अपना निकाला है और वो अपने आउटलेट पे बेचेंगे। अब इसके बाद में अगर उनकी पॉलिसी में कोई चेंजेस होते हैं या माल यहाँ की तरफ बेचेंगे, तो आगे आने वाली रिपोर्ट जो भी होगी वो आपको अवगत कराएंगे और अपने दर्शकों को भी इस चीज के लिए जरूर बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन एक छोटा सा विश्लेषण आप और मैं कर लेते हैं कि जैसे 38 पॉइंट हैं, क्या वो 38 पॉइंट इनफ हैं? क्या उन 38 पॉइंट से जो प्याज की खपत जो होने वाली है, क्या वो प्याज सब जगह पूरी दिल्ली में एनसीआर में पहुंच जाएगी? देखिए, जहाँ जहाँ एनसीसीएफ के आउटलेट बने होंगे वहां पर तो हम कह सकते हैं कि प्याज बिक सकता है। लेकिन जहाँ पर आउटलेट नहीं है और जो छोटे इलाके हैं, जैसे कि चारों तरफ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो फिर भी जो है समझिए उसमें 20% का या 25% का कुछ ना कुछ फर्क जो है नजर आ सकता है। लेकिन हम ज्यादा कहें कि ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर देखा जाए तो बहुत खपत है मंडी की जो है। मंडी अगर अपनी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर ही कम से कम 5 से 6 मंडियां हैं, जिसकी अगर टोटल काउंटिंग करेंगे रोज की सेल जो है 125 से 150 गाड़ी की है। तो इतनी खपत करा पाना बहुत मुश्किल काम है ये वाला। बिल्कुल। अच्छा भैया, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो थोड़ा व्यापार पे भी फर्क पड़ता है, सभी को फर्क पड़ता है। बिल्कुल, देखिए फर्क तो पड़ता ही है। कहीं ना कहीं ग्राहक कम होता है, थोड़ा लेन देन में फर्क पड़ जाता है, उगाई में फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है इस चीज में। बिल्कुल, ग्राहक के दिमाग में भी ये चीज आती है कि भाई अब सरकार उतर गई, पता नहीं मेरे से कोई माल खरीदेगा नहीं खरीदेगा। बिल्कुल, देखिए हर किसी के दिमाग में आती है, क्योंकि उसने 1 किलो, 2 आधा किलो, 2 किलो बेच करके अपनी घर गृहस्थी चलानी होती है। जब उसको दिक्कत परेशानी आएगी तो कहीं ना कहीं जो है निराश होगा, कहीं ना कहीं जो है कुछ और तरफ भागेगा कि वो इस काम को छोड़कर किसी और काम को करे। जी, चलिए, हम तो ये कहते हैं कि सारी चीजें सही तरीके से हों, सही तरीके से माल निकले, घबराहट से माल ना हो, बिल्कुल, और किसान को भी भाव मिल जाए और आम आदमी को भी प्याज खाने को मिल जाए। बिल्कुल जी, हम तो यही बार बार देखिए आपके चैनल में आपके थ्रू यही एक बात कहते हैं कि किसान को भाव मिलना चाहिए, हमारी पब्लिक जो है उसको भी कुछ ना कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन बीच में जो हमारे जो छोटे छोटे कस्टमर जो हमारे माल बेचने वाले हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। क्योंकि वो अगर बीच में उनकी कमाई नहीं हो पाएगी तो उनके घरों में भी परेशानी हो सकती है, उनके घर में भी राशन पानी चाहिए। तो इस चीज का खास ख्याल रखा जाए। और भैया, मैं धन्यवाद करूंगा कि शायद आज कई दिनों बाद ना ये चीज मुझे इन लोगों के लिए सुनने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं दीपक जी, हम इंसान ही हैं और हम समझे एक अपने समाज से जुड़े हुए हैं, तो हमें हर किसी का ख्याल रख के चलना पड़ेगा, हर किसी की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा इसका। देखो, हम किसान की बात भी करते हैं, हम व्यापारी की बात भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात नहीं करते। दीपक जी, देखिए इनकी बात भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से अभी बरसात हो रही है, शाम को बाजारों में पानी भरा होता है, ये फिर भी लगातार बाजारों में बैठे होते हैं कि हमारा कस्टमर आएगा और उसके घर में सब्जी जाएगी, उसके घर में राशन आएगा उसके थ्रू। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच भी यही होती है कि अपने ग्राहक को परेशानी ना हो और माल समय पर बिकता है उनको जी। तो हमें इनके बारे में भी जरूर कुछ सोचना चाहिए। और भैया, जो सर्कुलेशन घूमता है ना, वो इन्हीं की वजह से घूमता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, जैसे एक रेशम का कीड़ा होता है ना जी, वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ करके धीरे धीरे रेशम बनाता है। बिल्कुल, और फिर वो एक रेशमी साड़ी का रूप ले लेता है। तो देखिए वो साड़ी जो है घरों में जाती है और घर वाली जो है, जिनकी भी घर गृहस्थी में जो भी है, वो सब उनको पहन करके एक अच्छा फील महसूस करते हैं। और आप ये देखो कि उस रेशम का कीड़ा जो है ना जी, उस साड़ी का कुछ नहीं लेता, हजारों रुपए की वो साड़ी बिकती है, कई बार तो लाखों रुपए की बिकती है, लाखों हजारों रुपए की चीजें बिकती है उसकी। और रेशम का कीड़ा होता क्या है,
जरा सी चीज होती है वो, और उसने मांगता कुछ नहीं है, सिर्फ वो पेड़ को खाता रहता है, पेड़ को खाता रेशम के रहता है रेशे बनाता और रहता है। दूसरों को, इंसानों को जो है वो ढकने के लिए कपड़ा देता है वो। कितनी बड़ी बात है। तो इस रेशम के कीड़े को भी ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। भैया चलिए एक बार क्वालिटी हम दिखाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए दीपक, ये सारी की सारी हमारी पूना की क्वालिटी है। तकरीबन क्वालिटी जो है हम इस टाइम पे बरसात का समय है, जैसी क्वालिटी की हम उम्मीद कर रहे थे उससे बहुत अच्छी माल की क्वालिटी आ रही है। मालवी की पत्तियां अच्छी हैं, साइज अच्छे हैं माल के, मीडियम साइजों में है। ये सभी माल जो है तकरीबन 1700-1750 की रेंज में बिक रहे हैं। तो ये क्वालिटी इस समय में ये आना जो है बहुत बड़ी बात है। इस समय जो है ये तकरीबन जो भी हम माल देखेंगे सब पूना के माल है तकरीबन जो है। बिल्कुल। और भैया अब क्वालिटी हमने दिखा दी, आप भाव भी बताइए कि आज भाव क्या बन रहा है। देखिए दीपक जी, भाव की बात करते तो फिलहाल तो भी बरसात जैसे लगी हुई है तो इसमें ग्राहक इतना ज्यादा तो नहीं है, फिर भी जो मार्केट खुली है वो हम आपको शेयर करने चाहेंगे सबके साथ ही। जो है हमारा राजस्थान का भाव जो है वो मान के चलिए बहुत बढ़िया क्वालिटी जो है वो 1600 से 1650 की रेंज में है। नीचे में जो क्वालिटी है वो 15-15.5 की रेंज में है। हल्की क्वालिटी के माल हैं तो वो 1400 से 1450 रुपया। और ये राजस्थान की गोली जो आ रही है, जो बीज जिसको कहते हैं बोने लायक जो होती है, वो 850-900 रुपया, 950 रुपया पीली पत्ती की बिकती है। और जो लाल पत्ती की गोली जो है वो 950 से लेके 1000-1050 रुपए की रेंज में बिक रही है। हमारा एमपी का है जो सबसे ज्यादा आमदनी है, जिसकी माल की जो है बढ़िया क्वालिटी के माल 1600 से 1650 की रेंज में, जो अच्छी क्वालिटी माल है 15.5 से 16 की रेंज में, और जो एवरेज माल है जिसके अंदर दागी की शिकायत भी है, कार्बन है, कलर कम है मालों के अंदर, वो 1450-1500 की रेंज में बिक रहे हैं। इसी प्रकार हमारा नासिक का जो क्वालिटी है, जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 1650 से 1700 की रेंज में है। जो एवरेज जैसे कालापन है मालों के अंदर, थोड़ा हल्की क्वालिटी है, पत्ती कम है, वो 1600 या 1600 से थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है। सबसे हाईएस्ट रेट में आज भी पूना की क्वालिटी बिक रही है, जो कि बिल्कुल वीआईपी मालों की बात करें तो जो 8-10 लाट जो हमारे माशागुर सवेरे लेके जाते हैं, जो बिल्कुल वीआईपी है, वो 1750 से 1800 की रेंज में है। जनरल पोजीशन जो अच्छे मालों की है वो है 1700 से 1750 रुपए की। और जो हल्की भारी माल है, एवरेज माल है, वो मान के चलिए 1650-1700 की रेंज में। और जो पूना के गुलटे माल जो है वो वाले माल जो है 1600 की रेंज में, 1620 की रेंज में, 1580 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं यहाँ पर। जी भैया क्या कहते हैं कि नेफेड ने आहट तो दे दी है जी, लेकिन क्या मंडियों में आने वाले दिनों में जल्दी नजर आएगा क्या नेफेड? देखिए आहट तो दे दी है, अभी दिल्ली को छोड़ करके उन्होंने बाकी सभी जगहों पर माल निकाले भी हैं। अब वो उन मंडियों में जाकर के क्या फर्क डालेंगे ये आने वाले 1-2 समय दिनों में पता चलेगा। और दिल्ली के लिए उनकी क्या पॉलिसी है क्या नहीं है ये भी बहुत कहना बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में या हो सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर, सप्ताह के अंदर जो है एनसीसीएफ या नेफेड का माल कुछ ना कुछ आपको मंडियों में देखने को मिल सकता है। आप क्या कहते हैं, कितना समय है हमारे किसान साथियों के पास, या समय खत्म हो गया है या अभी समय है? आराम आराम से निकालें, घबराहट ना करें। दीपक जी देखिए, घबराहट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि घबराहट तो देखिए मंदा होता है तो सभी को घबराहट होती है, तेजी होती है तो हौसला बढ़ता है। इस समय ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि बाजार का क्या होगा, क्या रुख लेगा, ये क्या आगे अपनी पॉलिसी बनाएगा, इसका कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय प्याज का भाव बहुत अच्छा है, प्याज को रोके नहीं, उसको निकालते रहें प्याज को जो है, ताकि आने वाले समय के अंदर अगर कहीं ना कहीं जो मंदे की जो उम्मीद होगी वो कहीं ना कहीं अगर किसान अपना माल निकाल के बैठा होगा तो उसे तसल्ली रहेगी उसने अच्छे भाव से अच्छे समय में माल को निकाला। अच्छा, ये जो समय है ये क्या लगता है 10-15 दिन अभी अच्छा रह सकता है? ये जो भाव 10-15 दिन अच्छा रह सकता है, क्योंकि जैसे जैसे नए की आमदनी बढ़ेगी, देखिए वहाँ पे बरसात का समय था, वो बरसात अभी रुकी हुई है, अभी इतनी ज्यादा बारिश वहां पर नहीं है। अगर क्वालिटी नए में अच्छी आती है तो कहीं ना कहीं जो पुराने माल को दिक्कत आ सकती है। और उसके अलावा अगर नेफेड और एनसीसीएफ भी मंडियों के अंदर आता है तो उससे भी कोई ना कोई परेशानी जो है मंडी के अंदर देखने को मिल सकती है। सुनो भैया, साउथ के मौसम की क्या अपडेट है, क्योंकि मौसम पे सब कुछ निर्भर है। देखिए अभी वहां पर फिलहाल जो बारिश हुई है उससे कोई प्याज वाली जगह पे ऐसा कोई नुकसान वाला काम नहीं है। किसी एरिया में बारिश हुई है, किसी एरिया में प्याज में बारिश नहीं हुई है, तो इसलिए हमें ये कहना कि भाई प्याज में नुकसान होगा तो ये बहुत मुश्किल दिख रहा है हमें। जो प्याज के आने वाले 10-15 दिन के अंदर जो है नए की फसल जो अगर बरसात नहीं होती है तो फसल बहुत अच्छी आएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जी चलिए, हम तो यही कामना करते हैं कि सबको अच्छा भाव मिले, बिल्कुल सही समय पे माल निकलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे नासिक वालों को भाव मिला है वैसे साउथ वालों की यही उम्मीद है, तो हमें यही कहेंगे, यही प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि नासिक वालों का भी ध्यान रहे, एमपी वालों का भी ध्यान रहे, राजस्थान वालों का भी ध्यान रहे, और जैसे साउथ वालों ने जो फसल लगाई है उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए। भाव सभी को मिलना चाहिए, कोई किसी को कम नहीं मिलना चाहिए। जी, और अगर अभी किसी को अपने मालों को बेचना है और उसके पास जो पैसा है उसको कैश करना है तो मालों को बेच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भाव बहुत अच्छा है। भाव तकरीबन आप देख ही रहे हैं दीपक जी, ये कम से कम जो है ये 2-2.5 महीने 3 महीने हो चुके हैं जिसके अंदर भाव अच्छा मिला है।
भाव की कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी फिलहाल जो भाव चल रहे हैं वो भी कोई कम नहीं है। इसके अंदर भी माल किसान को निकालते रहना चाहिए, ना कि रोकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी अच्छी जानकारी आपसे हमेशा मिलती रहे और आपके पड़ोसियों की सपोर्ट ऐसी बनी रहे आपके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 98110416 और भाई साहब का शुभ नाम भी बता दो जी। ये हमारे वैसे तो इनको मंडी वाले सभी ताऊ कहते हैं, बाकी इनका नाम जो है कपिल मिश्रा जी है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो पॉलिटिकल नाम हो गया एक। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया। और एक बार मैं आपको भैया का बोर्ड दिखाता हूँ, गंगा ट्रेडर्स 1177। आप संपर्क कीजिएगा और भले ही प्याज लाए ना लाए, आप बात कीजिए। आपको कोई भी नॉलेज लेनी है वो लीजिए, एवरी टाइम आपके लिए जो है अवेलेबल है सोनू भैया। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।